हाय। तो हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर कवर कर लिए थे। ओके, हमने देख लिया था अगर हमें कोई एक कंडीशन दी हो, उस कंडीशन के बेसिस पे हमने कोई स्टेटमेंट निकालनी हो तो इफ स्टेटमेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम उस स्टेटमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, लेट्स से हमें क्या करना है, इन हमने कंडीशंस अभी तक पढ़ी हैं। लेट्स से हमें एक कंडीशन नहीं लगानी, हमें इफ में मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हुए हैं ना, लेट्स से मैं सी को 9 ले लेता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि ए बी से छोटा होना चाहिए एंड उसी टाइम पे मुझे ये भी चेक करना है कि ए सी से बड़ा भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे सर एक ही कंडीशन को चेक कर पा रहा था, बट लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इफ, पहली बात तो ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए एंड का सिंबल क्या होता है हमारा, ये वाला होता है। एंड ए सी से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, एंड क्या करता है हमारा, एंड देखता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों अगर ट्रू है तो रिजल्ट इसका ट्रू होगा। अगर बाई चांस इसमें से एक भी फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ए इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन सी। ओके, एंड लगा देता हूँ। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए, बिकॉज हमने कंडीशन ऑलरेडी ट्रू वाली ली है। ओके, तो मेरा यहाँ पे ए लेस देन बी एंड ग्रेटर देन सी तो हमारा प्रिंट हो गया, बिकॉज ये दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही है, ट्रू हो रही हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ कि ए मेरा सी से भी छोटा होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ए तो सी से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इवन दो ये ट्रू रहेगी बट ये वाली क्या होगी, फॉल्स रहेगी। तो हमारा एंड क्या करेगा, एंड देखेगा कि एक फॉल्स है तो क्या कर देगा, रिजल्ट फॉल्स देगा। एंड को दोनों कंडीशन क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, तो ये लाइन हमारी प्रिंट नहीं होगी। कंपाइल हो गया हमारा, एंड उसके बाद हमने देखा हमारी कोई भी लाइन प्रिंट नहीं हुई जब हमने एग्जीक्यूटिव फाइल को रन किया। ओके, और सेकंड ऑपरेटर हमारे पास आता है और ऑपरेटर। ओके, और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर देखता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और सेकंड कंडीशन इज ट्रू। एंड क्या करता था, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू, और हमारा कोई भी एक कंडीशन पे रिजल्ट दे देगा। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को रन करता हूँ और क्या करेगा, देखिएगा अच्छा फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है, उसको देखेगा ही नहीं, बिकॉज उसने देख लिया कि और लगाना है तो फर्स्ट को देख लिया उसने, उसके बाद सेकंड को उसने देखा ही नहीं, बिकॉज उसको सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए थी। ओके, मैं इसका भी सारा बता देता हूँ इसको। इसके बाद हमने इसको कंपाइल किया, सॉरी यार थोड़ा लैपटॉप स्लो, इसकी वजह से मे बी कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, बिकॉज ये कंडीशन एक तो ट्रू हो गई तो और क्या चेक करता है कि एक ही कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो क्या देगा, रिजल्ट ट्रू दे देगा। तो उसने ए लेस देन बी एंड हमारा ग्रेटर देन सी। ओके, एंड उसके बाद हमारा आता है नॉट ऑपरेटर को सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए होती है, वो उसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉट ट्रू, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता ट्रू तो मुझे पता है कि वो कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, इफ नॉट, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इफ ट्रू सी आउट कंडीशन इज ट्रू एंड, ठीक है, तो मुझे पता है कि हाँ मेरी कंडीशन क्या हो जाने वाली है, ट्रू होने वाली है, बिकॉज मैंने बीच में इफ के बीच में ट्रू लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे पता है हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, कंडीशन इज ट्रू प्रिंट हो गया। ओके, कंडीशन ट्रू प्रिंट हो गया। अगर मेरा नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर जो भी मेरे पास कंडीशन है उसको क्या कर देगा, उल्ट कर देगा उसका। दैट मीन्स अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अगर मैंने ट्रू के आगे नॉट लगा दिया, ठीक है, नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू। अगर मैं इसको भी सेव करके रन करूंगा तो ये मेरा नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देगा। ओके,
तो अगर हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुई अगर मैंने एग्जीक्यूटिव फाइल को रन किया। बट अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है, आई होप सबने गेस कर लिया होगा, बिकॉज फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स है तो ट्रू नॉट क्या करेगा, फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, एंड ये ओवरऑल कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। हमने क्या किया फिर से, तो हमारे देख लिया कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। दैट मीन्स नॉट क्या कर देता, कंडीशन को इन्वर्ट कर देता। फॉर एग्जाम्पल हम इस पे भी लगा के देख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे पहले एंड ऑपरेटर यूज किया था ना, एंड क्या करेगा, ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स दे रहा है। ओके, हमने देखा था कि ए हमारा बी से छोटा है एंड ए सी से छोटा नहीं है। ये एंड क्या करेगा, तो एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी क्या फॉल्स है, तो क्या करेगा, इसको ओवरऑल फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के बाहर हम लिख देते हैं नॉट। दैट मीन्स इसने जो रिटर्न किया हमने उसका इन्वर्ट करके, दैट मीन्स अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो हम उसका फॉल्स कर देंगे, इसने फॉल्स रिटर्न किया इसका हम ट्रू कर देंगे। ओके, बट ये तो क्या करने वाला है, फॉल्स रिटर्न करने वाला है, बिकॉज हमारा ए ग्रेटर देन सी नहीं है। एंड क्या करता है, एंड के पास अगर एक भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। बट हमारा नॉट लगा हुआ है आगे, नॉट क्या कर देगा, उसको फिर से ट्रू कर देगा। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारी दोनों प्रिंट हो चुकी हैं। ओके, आई होप सबको नॉट का भी समझ आ गया होगा। और कुछ बच्चे ना पाइथन बैकग्राउंड से होंगे, उन्होंने पहले पाइथन की होगी, तो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हम पाइथन वाले और एंड नॉट ऑपरेटर भी यहाँ पे C++ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ भी कैसे करते हैं, काफी लोगों को नहीं पता होगा ये। अगर हम लिखें इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए बी से छोटा होना चाहिए, एंड हम सिंपल इंग्लिश में भी एंड लिख सकते हैं, वो भी हमारा वर्क करेगा। ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अभी हमें बताइए कंडीशन क्या ट्रू है, तो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट, यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथन, नहीं नॉट पाइथन, यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन ट्रू। उन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया तो उनका रिजल्ट नहीं प्रिंट होगा। एंड ओके, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमने कंपाइल किया, रन करने पे हम देख सकते हैं कंडीशन ट्रू। दैट मीन्स अगर कोई पाइथन बैकग्राउंड से है तो हम ये वाले एंड और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं और लिखता और यहाँ पे लेट्स से मैं क्या करता हूँ, फिर से वही कंडीशन, यहाँ पे सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, तो एंड क्या करेगा, एंड देखेगा अच्छा ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा, ओवरऑल फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेम है, अगर किसी को इसमें कंफर्टेबल है कि हाँ वो इस ये वाला एंड यूज करना चाहता है वो कर सकता है। अगर कोई ये सिंपल एंड यूज करना चाहता है इंग्लिश वाला या पाइथन वाला, तो वो भी ये यूज कर सकता है, दोनों वर्क करते हैं। ओके, तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है, एक कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ सिंपल और, ठीक है, तो मेरा और ऑपरेटर क्या काम करता है, सिमिलर टू दिस ऑपरेटर, और ऑपरेटर भी उसी तरह करेगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं अभी। तो इसको रन किया तो कंडीशन ट्रू, बिकॉज हमारी सेकंड कंडीशन तो फॉल्स थी बट हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर देखना है आपको थर्ड भी देख सकते हो, नॉट ट्रू। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो वो भी क्या कर देगा, नॉट ट्रू, सी आउट, दिस कंडीशन is also true। ओके, हाँ, बिकॉज हमने नॉट ट्रू किया ना, तो नॉट ट्रू क्या कर देगा, इस ट्रू को इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या कर देगा, ये उसको ट्रू कर देगा। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, सेकंड दिस कंडीशन आल्सो ट्रू। तो मैं नॉट ये वाले ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ, जो पाइथन वाले होते हैं C++ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार इनका ओवरव्यू दे देता हूँ सबका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है,
ठीक है, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर के लिए हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। ओके, कंडीशन 1 इज ट्रू एंड कंडीशन 2 इज ट्रू। ठीक है, और मैं इसका थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले कंडीशन 1 को चेक करेगा। ओके, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये क्या करेगा, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से सुनना। ठीक है, बाई चांस कंडीशन 1 क्या हो गई, मेरी फॉल्स हो गई। ओके, कंडीशन 1 क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो आगे मैंने देखा कि एंड ऑपरेटर है, तो मुझे तो पता है कि एंड क्या करता है, अगर उसके पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एंड के पास फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी तो क्या उसका कोई मीनिंग बनता है कि हम नेक्स्ट वाली कंडीशन को जाके देखें भी हाँ नेक्स्ट वाली ट्रू है या नहीं है, नहीं बनता ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कंडीशन 1 को ही चेक करेंगे, एंड कंडीशन 2 तक जाएगा ही नहीं। अगर कंडीशन 1 क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो कंडीशन 2 को चेक ही नहीं करता। ओके, तो अगर कंडीशन 1 ट्रू है तभी वो कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स है तो कंडीशन 2 को चेक नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली हमारा आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, गैप पे लिख लेते हैं कमेंट से। ओके कूल। तो हमारा और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर देखेगा कि अगर कंडीशन 1 हमारी ट्रू है, ठीक है, कंट्रोल की, और कंडीशन हमारी 2 भी ट्रू है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है या फिर कंडीशन 2 ट्रू है, अगर इनमें से एक भी ट्रू हो गई या दोनों ट्रू हो गई, क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर दोनों फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, और क्या करेगा, ये बोलेगा कि ये भी ट्रू नहीं है एंड ये भी ट्रू नहीं है, तो दैट मीन्स रिजल्ट क्या हमारा फॉल्स है। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट थिंग, और अगर हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है, और को पता है कि हाँ इसने सिर्फ एक ही कंडीशन क्या करनी है, चेक करनी है, कि अगर एक भी इसको ट्रू मिल गई तो क्या कर देगा, रिजल्ट ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर हमारी कंडीशन 1 ही ट्रू हो जाती है तो और क्या करेगा, कंडीशन 2 को चेक ही नहीं करेगा, वहां तक जाएगा ही नहीं। ओके, तो क्या कर देगा, रिजल्ट को ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, नॉट ऑपरेटर का तो हमें सिंपली पता है कि फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। अगर यहाँ तक कोई भी किसी को भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, थैंक यू।